ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये रिसर्च के द्वारा, तहकीक के द्वारा साबित है कि जो लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत में कंसिस्टेंसी होती है, रेगुलर क्लासेस आते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। एक बात जो एडमिशन फी के हाइक को लेके था, मतलब इंक्रीमेंट को लेके था, तो मेरे कान में भी ये बातें आई थी कि स्कूल का जो फी है वो मतलब इंक्रीमेंट किया गया है, और इसलिए मैं आज ही इनसे बात किया डायरेक्टर साहब से, तो बोले ऐसी कोई बात ही नहीं है, 1% भी फी को इंक्रीमेंट नहीं किया गया। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, उसको चूंकि आपके सामने डायरेक्ट है, आप उससे बात कर ले, दूसरों से क्या ही सुनना कि हाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, गार्जियंस और प्यारे बच्चे, मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जुहाते मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू हो तो कर जुहाते मुसलसल, यूं ही किसी को चांद सितारे नहीं मिला करते। आज मैं उन सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ, और बच्चों के साथ साथ सारे असातिज़ा इकराम, सारे टीचर्स और मैनेजमेंट को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 1 साल के बाद आज रिजल्ट डे है। तो ये रिजल्ट डे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का रिजल्ट डे नहीं है, बल्कि वो सारे लोगों का रिजल्ट डे है जो इनके पीछे पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे। वो सारे लोग, बच्चे खुद शामिल हैं इसमें, टीचर्स हैं और बच्चे के गार्जियंस, बच्चे के पेरेंट्स, माँ बाप और उनके जितने भी अहबाब हैं, सारे लोग उनके मेहनत में शामिल हैं। तो उन सभी को मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सामने कुछ बच्चों ने इनामात पाया, उनको कुछ गिफ्ट के रूप में, कुछ प्राइज के रूप में दिया गया, चाहे वो प्राइज कुछ भी हो। ये उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, एक मुतहर्रिक का काम करेगा, और फ्यूचर में और बेहतर करने के लिए उसको मोटिवेट करेगा। एक बहुत अच्छी पल है जो स्कूल के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया। मैं इसके लिए भी मैनेजमेंट का बेहद शुक्रगुजार हूँ और उनको बेस्ट विशेष कहता हूँ कि फ्यूचर में भी इस तरह का एक्टिविटी को अंजाम देंगे। मैं थोड़ा सा गार्जियंस की तरफ मतवज्जो होना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट गार्जियन से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आपके सामने देखा कि कुछ बच्चों को इनाम दिया गया, कुछ बच्चों को गिफ्ट दिया गया, और उन बच्चों को दिया गया जो वो पोजीशन लाया, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और जिन्होंने बेहतरीन अटेंडेंस किया साल भर में, तो उसको इनामात दिए गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है, और ये हकीकत भी है, कि नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली, आप घर में या रास्ते में जाते जाते बच्चों से जरूर पूछेंगे कि आपका क्या हुआ। ये सवाल आप बच्चे से करेंगे, और जब ये बच्चे से सवाल करेंगे तो आपका इंटेंशन क्या होगा, आपकी एटीट्यूड क्या होगा, आपकी बिहेवियर क्या होगा, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहता है, नफ्सियात कहता है, और माहिरीन तालीमात भी कहता है कि आप बच्चों से उनकी रिजल्ट के बारे में जरूर बात करें, उनकी प्रोग्रेस के बारे में जरूर बात करें, उसका डेवलपमेंट के बारे में बात जरूर करें, लेकिन आपके बात करने के लहजे से और आपके बात करने के एटीट्यूड से, आपके बात करने के बिहेवियर से बच्चे बहुत सेंसिटिव है, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, उसमें मनफी असरात भी हो सकते हैं। इसलिए आपकी जो सवाल हो, आप जो जानना चाहें, बहुत सादगी के साथ, बहुत मुस्बत के साथ, बहुत पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ आप उनसे पूछें। आप बेहतर जानते हैं कि जो इनामात दिए गए हैं वो बहुत कम डिफरेंसेस है। हर बच्चे के अंदर एक यूनिकनेस होता है, हर बच्चों में कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चों में कैपेसिटी होते हैं, हर बच्चे बेहतरीन होते हैं, उनमें पोटेंशियल एंड एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंसी कूट कूट के भरी होती है। ये इनाम देना, पोजीशन लाना इस बात को साबित नहीं करता
कि सिर्फ वही बच्चे ने बेहतरीन पढ़ाई की और बाकी बच्चे ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। वो भी आप देखे होंगे कि हो सकता है कि एक नंबर कम से उनका पोजीशन नहीं आया, पॉइंट से उनका पोजीशन नहीं आ पाया। इस वजह से मैं आपसे बेहद अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों को इस तरह का मनफी सवालात या इनके तरफ आप बिल्कुल राग़िब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे, आज के जो बच्चे हैं, जो आज 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं, जो मॉडर्न एरा के बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत सेंसिटिव है और हर एक बात में वो बहुत गौर व फिक्र करते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपके साथी में से कुछ लोगों ने इनाम पाया, आप नहीं पाए, सेम बात है ना, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आप में लगा है, लेकिन जो मेहनत है आपको खुद तज्जिया करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मुशाहिदा करना पड़ेगा कि आप आखिर इनसे पीछे क्यों हट गए। क्योंकि आप भी अगर लगातार मेहनत करेंगे, अगर अपनी मेहनत में कंसिस्टेंसी होंगे और आप बेहतरीन मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत में अगर मुसलसल होंगे तो आपको भी इस तरह की कामयाबी मिलेगी। और आपको मोटिवेशन लेना है कि आज मेरे साथी ने इनाम पाया और मैं कल ये इनाम लूंगा। एक समय ऐसा हो जाएगा कि अगर आप सब लोग मेहनत करेंगे ना, सब लोग मेहनत करेंगे और सब लोग बराबर के नंबर लेके आ जाएंगे, सब लोग फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे, तो स्कूल के इंतजामिया भी मजबूर हो जाएगा सभी को इनाम देने के लिए। अभी एक इनिशिएटिव आया यहाँ पे कि जो बच्चे मतलब अटेंडेंस में फर्स्ट किया, मतलब सबसे ज्यादा स्कूल अटेंड किया, अब उसको इनामात दिया गया। अब इस चीज को प्रैक्टिकली लेके देखिए कि अगर सारे बच्चे इक्वल अटेंडेंस करें, सारे बच्चे 100% अटेंडेंस करें, तो फिर डायरेक्टर साहब को सबको प्राइज देना पड़ेगा, है ना। तो ये गार्जियंस को भी देखना पड़ेगा कि टॉपर वही बच्चे किए हैं, टॉपर वही बच्चे किए हैं जो मतलब 98% स्कूल अटेंड किया। मतलब जो पढ़ाई में जो कंसिस्टेंसी है, जो रेगुलरिटी है, जो कंटिन्यूटी है, वो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये रिसर्च के द्वारा, तहकीक के द्वारा साबित है कि जो लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत में कंसिस्टेंसी होते हैं, रेगुलर क्लासेस आते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। और मैंने एक प्रोग्राम और में कहा था कि बच्चों की कामयाबी में सिर्फ टीचर का हाथ नहीं होता है, गार्जियंस का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आप उनको रेगुलर चेकअप कीजिए, घर में भी देखिए कि बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टीचर्स क्या पढ़ा रहे, टीचर्स कहां तक पढ़ाए, सिलेबस कंप्लीट किया कि नहीं किया। इस तरह की चीजों को एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके बच्चे भी पोजीशंस लेके आएंगे। सिर्फ इस इरादे से बच्चों को स्कूल भेज देना कि मैं स्कूल भेज दिया और सारी पढ़ाई स्कूल में हो जाएगी, अगर सिर्फ इतना कर सकता था टीचर, तो मुझे लगता है कि टीचर को जितनी मेहनत करे, मेहनत करके आपके बच्चे को फर्स्ट पोजीशन लेके आता। लेकिन सिर्फ यहां तक बातें नहीं है, बातें गार्जियंस की भी है। गार्जियंस को भी साथ साथ, आज के जो बच्चों के साथ साथ गार्जियंस को भी उतनी मेहनत करना पड़ेगा या उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा अगर उसकी एब्सेंट कम, मतलब उसकी एब्सेंट ज्यादा है, उसकी अटेंडेंस कम है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार तो डायरेक्टली गार्जियंस है ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अगर वो स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये गार्जियंस के पास है। बहुत लंबी मतलब ये प्रोग्राम हुई है और बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे अब मेरे तरफ से तो नहीं है, और आइंदा इंशाल्लाह फिर बात होगी। एक बात जो एडमिशन फी के हाइक को लेके था, मतलब इंक्रीमेंट को लेके था, तो मेरे कान में भी ये बातें आई थी कि स्कूल का जो फी है वो मतलब इंक्रीमेंट किया गया है, और इसलिए मैं आज ही इनसे बात किया डायरेक्टर साहब से, तो बोले ऐसी कोई बात ही नहीं है, 1% भी फी को इंक्रीमेंट नहीं किया गया। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, उसको क्योंकि आपके सामने डायरेक्ट है, आप उससे बात कर ले, दूसरों से क्या ही सुनना कि हाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, तो आप डायरेक्ट बात कर ले, 1% भी इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुई जैसे मेरी बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का, सभी मेहमानों का और डायरेक्टर साहब का फॉर गिविंग मी दिस wonderful opportunity to express my gratitude to all students. Thank you very much once again. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.